राधे राधे बच्चों, श्री राधे राधे। श्री भागवत सार में 147 जो सब प्रकार से सुखी हो गया है वह दीन भाव से प्रभु के आगे नम्रता नहीं है। दुखित अवस्था में भगवान गुप्त रीति से प्राणियों की मदद करते हैं। 149 प्रेम एवं वंदन से बैर विरोध की शांति होती है। अगर प्रेम हो, जहां पे किसी के साथ बैर भावना हो, दुश्मनाई हो, किसी के से आप बैर रखते हो और वो आजकल बैर से, गुस्सा से और मन में ईर्ष्या से बहुत ज्यादा लड़ाइयाँ चालू रहने लगी। सारे जगह देखो तो मार होती हैं। तो बच्चों, आप अपने मन में कभी किसी के वास्ते गलत भावना नहीं रखना चाहिए। जिसने गलत भावना, जिसके मन में गलत भावना होता है ना बच्चों, उसके अंदर आत्मा में भगवान होते ही नहीं, चाहे कितना भी जप ले। क्योंकि अगर आपका मन साफ है तो भगवान है। मन चंगा कठौती में गंगा, कहते हैं जिसके मन साफ है, पवित्र है, उसके मन में अगर आपको दुनिया बुरी बताए और आपका मन साफ है तो आपके अंदर भगवान जरूर विराजमान रहे। आत्मा सो परमात्मा, किसी का आत्मा को कभी दुखाना नहीं चाहिए। जिसने भी जिसका आत्मा दुखाया है ना बच्चों, आज नहीं तो कल जरूर उसको भुगतना ही पड़ेगा। और परमात्मा के, भगवान के डंडे में आवाज नहीं होती। भगवान कब बरसा दे किसी को पता नहीं है। कहते हैं वहां भगवान के पास सबको जाना है। किसी जो राजा है उसको भी जाना है और जो कंगाल है उसको भी जाना है, क्योंकि चला चली का मेला है। वहां ना जाए रे भैया हाथी घोड़ा, ना महल दो महला, वहां पैदल ही चलना है। क्योंकि वहां बच्चों, यहाँ हमारे बच्चे हैं, हम हैं, आप हो, आपके बच्चे हैं। आजकल इतना सुविधा देखते हैं कि थोड़ी सी दूर के वास्ते स्कूटी चाहिए, मोटरसाइकिल चाहिए, थोड़ी सी दूर पैदल नहीं चलते ना बच्चों। पहले गंगा नहाने जाते थे पैदल। तो बच्चों, यहाँ हमें सब सहूलत, सब चीज मिल जाएगा। तो कहते हैं कि दान करो, क्योंकि वहां भी चाहिए। पैदल राजा भी चल रहा है, वहां भगवान के घर कोई अमीर और कोई गरीब नहीं है, सब एक समान। भगवान को सब एक समान है, क्योंकि चला चली का मेला है। वहां दरबार में राजा भी गया है, भिखारी भी जाएगा। भगवान के घर कहते हैं देर है, अंधेर नहीं। 150 जिसका स्वभाव सुंदर होता है वह भगवान को अति प्रिय होता है। जिसका स्वभाव सुंदर होता है वो भगवान उसको बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं। जिसका हर एक, देखो बच्चों, बोलने में मिठास, चलने में मिठास, रहने में मिठास, हर एक चीज में मिठास हो तो परमात्मा उसके पास खुद आ जाएंगे। अगर हमारे मन में पाप है और हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं तो बच्चों, भक्ति नहीं है। चाहे 5 मिनट के वास्ते करो, परमात्मा के हो जाओ, भगवान के हो जाओ, फिर भगवान आपके होंगे। 151 जगत में किसी को रुलाना मत, खुद ही रो लेना। रोने से पाप नष्ट होता है। बच्चों, जगत में आप किसी को मत रुलाना, किसी बात को कह के मत रुलाना। देखो बच्चों, आजकल के जो बच्चे हैं अपने माँ बाप को 24 घंटा ही रुला रहे हैं। कहीं तो ऐसे देखने में आया कि माँ सुबेरे रोते रोते रात को सो जाती है, माँ और पिता, और
रोते ही रोते उठ जाते हैं, क्योंकि इतने नालायक बच्चे हो जाते हैं। तो आप माँ बाप की सेवा करो, क्योंकि कहते हैं कि चारों तीरथ जो माँ बाप के चरणों में है ना बच्चों, आप कहीं पे भी जाओ, कहीं पे भी जाओ, आपको सुख नहीं मिलेगा। माँ बाप के चरणों का अगर आप सहारा ले लेते हो और माँ बाप को सुख देते हो, तो उस घर में भगवान और माँ लक्ष्मी जरूर विराजमान मिलेंगे। उनके घर में पितर दोष नहीं लगेगा। जिसके घर में माँ बाप की सेवा की जाती है, कोई कोई बच्चे ऐसे होते हैं बच्चों, माँ के ऊपर हाथ उठाने लगे हैं, पिता के ऊपर हाथ उठाने लगे हैं। अरे अपने दिल पे हाथ रख के तो सोचो कि उस माँ बाप के ऊपर आप हाथ उठा रहे हो जो अपने मुंह का घसी अपने बच्चों को खिलाए हैं। आज उनके उनके वास्ते तो आप कड़वे वचन बोल रहे हो। कड़वा वचन सोचो समझो फिर बोलो। कड़वा वचन मत बोलो बेटा, कल ने आपको देना पड़ जाएगा। आप जो बोल रहे हो वो आपको काटना पड़ेगा, एक दिन काटना पड़ेगा। क्योंकि आज आप, वो कहानी है तो थोड़ा सा रह गया, मैं कहानी एक याद आ गया, मैं कहानी कर रही हूँ। एक बुजुर्ग थी, उसका एक बेटा था, उसने अपने बेटे की शादी कर दी। तो वो बहू आई, बहू थोड़ी चंडालनी आ गई, क्योंकि कहते हैं ना कि पांचों उंगली बराबर नहीं होता, पांचों उंगली बराबर भी नहीं होता। हर एक बहू भी ऐसी नहीं होती, हर एक सास भी ऐसी नहीं होती। तो बच्चों, जब शादी हो गया तो बेटे के वास्ते माँ के प्रीति बेटे को भरने लगी। ते आपकी माँ ऐसी है, आपकी माँ ऐसी है, आपकी माँ ऐसी है। दिन कहते हैं बच्चों, अगर 24 घंटा एक चीज को रट्टी लगाओ तो दिमाग में एक दफे जरूर आता है। वो बेटा भी अपनी माँ से नफरत करने लगा। तो क्या उसका हो गया एक लड़का, उस बुढ़िया को एक पोता हुआ। पोता 4-5 साल का हुआ। वो दुख उठाती रही, ये है भगवान, मैंने करनी कर रखी होगी पिछले जन्म में जो मैं अभी भुगत रही हूँ। वो अपने मन को तसल्ली देती रही। बड़ा हो गया, अब 5 साल का उसका पोता हो गया। तो उसकी जो बहू थी वो क्या करती, पत्तल खाना खाने के वास्ते और पानी के वास्ते सकोरा रखती। तो एक दिन उसकी बहू कहने लगी, बेटा इसको फेंकिया बाहर, बड़ा हो गया है अब तू भी काम करा कर। तो वो क्या करता उसका पोता, वो ले जाके एक कमरे में इकट्ठा करने लगा। करते करते उसको 1-2 साल हो गया, वो 6-7-8 साल का हो गया। एक दिन उसका बाप देख लिया कि माँ को जो खाना देते हैं और पानी देते हैं उसको मेरा बेटा धो के रख रहा है। तो उसका पिता उसका पीछा करा, तो देखा तो पूरा कमरा आधा कोठरी, पहले कोठरी कहा करते, आधा कोठरी भरा पड़ा है उसका। तो वो अपनी पत्नी को बुलाया, बोले चल तू देख ये क्या है। पत्नी आई और देखी, और पत्नी ने पूछा उसके बेटा से, बोले कि बेटा ये क्या कर रहा है तू। बोले माँ मैं इसको इकट्ठा कर रहा हूँ। बोले क्यों। बोले माँ आज सस्ता मिल रहा है, आज ये सस्ता मिल रहा है, कल जब आप बूढ़े हो जाओगे ना माँ तो बहुत महंगा मिलेगा। उस टाइम मैं कहाँ से इतना पैसा लाऊंगा, इस वजह से मैं अभी ही इकट्ठा कर रहा हूँ, क्योंकि दादी खाती है इसमें, दो मांझ के मैं रख रहा हूँ। कल आपको भी इसी में खाना है और पापा को भी खाना, पिताजी को भी खाना है। बेटा उसके माँ और पिता के जमीन के नीचे से धरती निकल गई। बोले देख, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसे हम कर रहे हैं वैसे ही ना हमारा बच्चा देख रहा है सीख रहा है, वैसे ही हमारे साथ करेगा। तो बच्चों, उसके पिता ने और उसकी माता ने चांदी की गिलास, चांदी की कटोरी और चांदी की थाली, और उस जो बुढ़िया थी उसकी सास को इतना सेवा सत्कार करती और चांदी के बर्तनों में देने लगी। उससे पूछा गया, बोले बेटा अब, बोले पिताजी और माँ सुनो मेरी, यही थाली और यही कटोरी और गिलास आपके वास्ते रखूंगा और इतना ही सेवा आपका करूंगा। तो बच्चों, जैसा बोओगे वैसा काटोगे, क्योंकि आज आपका बच्चा देख रहा है, काल आपके साथ वैसा ही होने वाला है। राधे राधे बेटे, राधे राधे।